करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हज़रात मुहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह ताला माह रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमातुल मुबारक नमाज फ़जर हमने बाजमात अदा की। अल्लाह तबारक व ताला ये घड़ियाँ, ये लम्हे अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मामूल है कि माह रमज़ान मुबारक में मसाजिद के साथ, मदारिस के साथ, इंसानियत के साथ हम खिदमत का ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं। अल्लाह ताला इस ज़ौक़ और शौक़ में बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह फरमाता है कि जो मैंने तुम्हें रिज़्क़ दिया है मेरी राह में ख़र्च किया करो। दिया हुआ सब अल्लाह का है और उस दिए हुए से जब हम खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला खुश होता है, ठीक है, और अल्लाह ताला उसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमाता है। बिलखुसूस ये जो मसाजिद और मदारिस हैं ये दीन की चौकियाँ हैं। मसाजिद से, मदारिस से दीन के सिपाही, दीन के मुजाहिद, आलिम पैदा होते हैं और इन मसाजिद और मदारिस के ज़रिए दीन कायम है और ये हकीकत है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़िरौन के ज़माने की बात की, हालांकि फ़िरौन कहाँ और आज का दौर कहाँ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अफसोस के फ़िरौन को, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि यूं कत्ल से बच्चों के बदनाम ना होता, यानी फ़िरौन को मुखातिब होके अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि यूं कत्ल से बच्चों के बदनाम ना होता, अफसोस के फ़िरौन को कॉलेज की न सूझी। कि जब फ़िरौन को नजूमियों ने बताया एक बच्चा पैदा होगा और तेरी सल्तनत, तेरी फ़िरौनियत सब कुछ ख़त्म कर देगा, मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, जुनूब से लेकर शुमाल तक अल्लाह की तौहीद का ऐलान फरमा देगा। उसने बच्चे मरवाना शुरू कर दिए, एक नहीं कई लाख बच्चे कत्ल करवा दिए। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि फ़िरौन से बड़ी गलती हुई है, बदनाम हो गया है, तो उसने बच्चे मरवा दिए। अल्लामा फरमाते हैं कि अफसोस कि फ़िरौन को कॉलेज की ना सूझी, कि फ़िरौन अगर कॉलेज बना देता तो उसे बच्चे मरवाने की ज़रूरत ना होती। यानी कॉलेज जो है, ये अल्लामा इकबाल उस दौर की बात कर रहे हैं, बच्चों के ज़मीर को ख़त्म कर देता है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी, उस दौर में गज़ाली जैसे लोग पैदा हुए, उस दौर में आला हजरत जैसे लोग पैदा हुए,
वो क्या दौर था और कौन सी यूनिवर्सिटियां थी, कौन से कॉलेज थे जिस कॉलेज में अली हजवेरी जैसी शख्सियात पैदा हुए। जोर से कह दो जरा सुभान अल्लाह जी। देखना चाहिए कि इतनी बड़ी शख्सियात जिस यूनिवर्सिटी में, मदरसा में, मस्जिद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी शख्सियात पैदा हुई, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसी शख्सियात पैदा हुई। वो मदारिस, वो मसाजिद जिसमें मेहर अली शाह ताजदार गोला जैसी शख्सियात पैदा हुई जी। ये मसाजिद और मदारिस से सब कुछ पैदा हुआ है। जब तक ये मसाजिद कायम है, हालांकि ये जो कुफ्फार हैं उसको हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटियों से, हमारे माल से इतना खतरा नहीं है जितना कुफ्फार को मसाजिद और मदारिस से खतरा है। मसाजिद और मदारिस से वो खौफजदा हैं कि मसाजिद और मदारिस से अल्लाह की तौहीद का जाम पिलाया जाता है। मसाजिद और मदारिस से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जाम पिलाया जाता है। मसाजिद और मदारिस से इस्लाम का जाम पिलाया जाता है। इसलिए ये कुफ्फार जो हैं, ये पूरा का पूरा कुफ्फार का जो निज़ाम है वो मसाजिद से खौफज़दा है, मदारिस से खौफज़दा है। और मसाजिद को आबाद करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जो बंदा मस्जिद की सफाई करता है, यानी खिदमत करना, तो सुभान अल्लाह जी, यानी सिर्फ वो मस्जिद में आया, उसे ख्याल आया अगर मैं मस्जिद की सफाई करूंगा, ये आम जगह नहीं है, अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है। और बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, पूरी कायनात में जितनी भी मसाजिद हैं, चाहे बड़ी है, छोटी है, मरकजी है, जामिया है, गैर जामिया है, जितनी भी मसाजिद हैं, कल बरोदे क़यामत सब मसाजिद वाली जगह को अल्लाह ताला एक जगह पे जमा फरमाएगा। क़यामत वाले दिन एक जगह पे जमा फरमाएगा, और एक जगह पे जमा फरमाकर ये जो जगह है, हदीस पाक में आता है, अल्लाह ताला मसाजिद की जगह को जन्नत का टुकड़ा बना देगा। ये आम जगह नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सिर्फ सफाई करता है, झाड़ू पकड़ा, मस्जिद की सफाई की, मुट्ठी बराबर मस्जिद के अंदर गर्द, कूड़ा वगैरह जो भी मिला, मुट्ठी बराबर, हजूर ने मिसाल दी, समझाया कि मुट्ठी बराबर सफाई करके उसने बाहर फेंक दिया, अल्लाह ताला ओहद पहाड़ से भी ज्यादा सवाब अता फरमाता है। यानी मसाजिद से खिदमत करना, ताउन करना, ये तो बात की बात है। सिर्फ ख्याल रखना, सफाई करना, आज से कई साल पहले पाक व हिंद में भी रिवाज था, अरब में भी रिवाज था कि जब लोग नमाज पढ़ने के लिए आते तो मुसलमान खवातीन भी साथ आती, और मुसलमान खवातीन मसाजिद की सफाई करते, बुजुर्ग सफाई करते। यानी मसाजिद का देखभाल करना, इसका बड़ा सवाब है। और जो खिदमत करता है, अल्लाह ताला उसका नेमुल बदर बहुत अच्छा अता फरमाता है। अगर मदारिस की बात की जाए तो मुझे एक बहुत बड़े बुजुर्गों से मैंने बात सुनी है। एक मदरसा था, तो वहाँ तलबा आलिम और हाफिज बनते थे। उनका जो खादिम था ना, जो रोटियां पकाता था, सौदा लेके आता था, ये जो तलबा होते हैं ये शरारती थोड़े से ज़्यादा होते हैं, हम खफा भी होते हैं जी, तालिब इल्म ये करते हैं, वो करते हैं जी, क्योंकि जहाँ खजाना होता है चोर वहाँ जाता है। मसला एक कोठी है, 2 करोड़ की बंदे ने बनाई है जी, अंदर उसके कुछ भी नहीं है, और एक छोटा सा घर है, लेकिन उसके अंदर माल पड़ा है। तो जब चोर आएगा किधर जाएगा? कोठी के अंदर जाएगा? नहीं, वो छोटे घर में जाएगा कि वहां माल पड़ा है। ये जो तलबा होते हैं, इनके सीने के अंदर अल्लाह का कुरान होता है, और आने वाले वक्त में ये हजूर के वारिस बनने वाले होते हैं। तो शैतान हर वक्त इनके इर्द गिर्द घूमता है, फिरता है,
इनसे शरारतें करवाता है, फिर हम गमज़दा भी होते हैं। मैं भी कभी कभी बड़ा परेशान होता हूँ, इतना तंग करते हैं ये बच्चे। तो वो जो खिदमत गुजार था उसको कहते थे हमारा हिम्मार है। हिमार कहते हैं गधे को, सारे तलबा कहते हैं तंग करने के लिए, वो हमारा हिमार आ गया, गधा आ गया। एक दिन उसने कहा बड़े जालिम है ये, मैं इनके लिए खाना पकाता हूँ, बाजार से सौदा ले आता हूँ, इनकी खिदमत करता हूँ और मुझे कोई और नाम भी नहीं, डायरेक्ट गधा कहते हैं। उसने नाजिम साहब को कहा कि हजरत आज के बाद मेरी छुट्टी, ये बड़े जालिम लोग हैं, मैं इनकी खिदमत करता हूँ और मुझे गधा गधा कहते हैं, गधा आ गया, गधा आ गया, मैंने इनका खाना वाना नहीं पकाना, मैं जा रहा हूँ। वो बुजुर्ग कहते हैं वो चला गया, रात को सोया तो ख्वाब में क्या देखता है, मैदान मैशर बरपा है और मैदान मैशर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए और सरकार फरमाते हैं जाओ सहाबा मेरे दीन के तालिब इल्मों को बुला के ले आओ। सहाबा करम ढूंढ ढूंढ के तलाश कर करके तलबा को लाते हैं। वो जो बुजुर्ग थे, वो बाबा जी जो खाना पकाते थे, मदरसा की खिदमत करते थे, सौदा लेके आते थे, उनकी जब नजर पड़ी तो जिस मदरसा में खिदमत करता था वो सारे के सारे तलबा हजूर के इर्द गिर्द खड़े हैं। अब उसकी आंख खुली, रात तो बड़ी मुश्किल से गुजारी, सुबह हुई तो जिस मस्जिद में वो तलबा नमाज पढ़ते थे दौड़ के आया, पहली साहब में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद इदारे के सरपरस्त से कहता है हजूर इनको कह दे आज के बाद मुझे ये गधा कहे, हिम्मार कहे, मैं इनके जूते भी साफ करूंगा, इनके कपड़े भी धुलाई करके दूंगा, खाना भी पका के दूंगा। वो सरपरस्त कहने लगा हुआ क्या है? वो कहता है कि रात को सरकार दो आलम की जियारत हो गई है मुझे। अल्लाह अकबर। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया है ऐ हिम्मार, मुझे फरमाया है ऐ हिम्मार तू मेरे वारसों की खिदमत करता है, गमगीन ना हुआ कर। यानी तलबा की खिदमत करना। ये आज आप बैठे हैं, अगर मैं स्टेज पे बैठा हूँ, आपको कलमा शरीफ आता है, नमाज आती है, कुरान आता है, तो इसके पीछे कोई ना कोई आलिम है, कोई ना कोई हाफिज है, कोई ना कोई मदरसे का पढ़ा हुआ है, फिर आज दीन की कुछ ना कुछ समझ बूझ है हमें। लिहाजा ये दीन, ये मदारिस, ये दीन की चौकियाँ हैं। जब इस दुनिया से, इस खित्ते से इल्म उठ जाएगा फिर तो क़यामत आ जाएगी। जब तक एक आलिम दीन इस दुनिया में मौजूद है उस वक्त तक क़यामत नहीं बर्पा होगी। ये दुनिया कायम है, इस्लाम कायम है। मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दीन का काम होता रहा, अल्लाह की तौहीद के चर्चे होते रहे, नबी आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। आप फरमा रहे हैं मैं तो अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, फिर आपके बाद दीन का काम कैसे होगा? तो मेरी सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया परेशान नहीं होना, अल्लाह ने मेरी उम्मत के उलमा को बनी इसराइल का दर्जा दिया हुआ है। मेरी उम्मत के जो उलमा हैं वो दीन का काम चलाएंगे। तो लिहाजा ये मदारिस व मसाजिद बहुत आला चीज़ है, इनके साथ वाबस्ता रहना चाहिए, मसाजिद में दिल लगा के बैठना चाहिए, मसाजिद की खिदमत करनी चाहिए, मदारिस के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, खिदमत करनी चाहिए, दीन के तलबा से खिदमत करनी चाहिए। इससे बढ़कर इनकी क्या अज़मत हो सकती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजूर ने ये नहीं फरमाया कि फ़लाँ अमीर का बेटा हो, फ़लाँ चौधरी का बेटा हो, नहीं, फरमाया जो तालिब इल्म है उसके पाँव के नीचे अल्लाह के फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। या तो बंदा कहे ये हदीस झूठी है या फलां के लिए है तो फलां के लिए नहीं है। जो भी तालिब इल्म है, दीन का इल्म सीखता है, मेरी सरकार ने फरमाया उसके पाँव के नीचे जब घर से निकलता है तो अल्लाह के फरिश्ते पर बिछाते हैं। जब हजूर ने इतनी इनकी अजमत बयान की, इतनी इनकी तारीफ़ की, तो हमारा भी हक बनता है इनसे मोहब्बत करें, इनसे प्यार करें, इनको प्यार से समझाएं, उल्फत के समझाएं। इंसान है, बड़े बड़े गौस कुतब अब्दाल गर्ती कल बैठते हैं, ये तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तालिब इल्म होते हैं, इनसे हमें प्यार करना चाहिए।
इनकी खिदमत करनी चाहिए। इनकी खिदमत का बहुत बड़ा सिला है। यूँ समझे कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर रहे हैं। ये दीन के तलबा हैं, हजूर के वारिस हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको दीन के साथ, मसाजिद के साथ, मदारिस के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने जो दिया है ये हमारा नहीं होता। जो हम देते हैं ना माल, बात कहते हैं मैंने दिया है, वो मेरा नहीं होता, आपका नहीं होता, वो तो अल्लाह ने आपको दिया है। अल्लाह ने आपको दिया। बंदा कहे जी मैंने दिया है, बंदा कुछ नहीं दे सकता। बंदे का तो अपना कुछ नहीं है, अल्लाह ने दिया होता है। अल्लाह के दिए हुए से हम मसाजिद में देते हैं, मदारिस में देते हैं, अल्लाह उसका फिर 70 गुना भी अता फरमाता है, 10 गुना भी अता फरमाता है। मस्जिद के साथ जुम्मत मुबारक के मौका पर आपने ताउन करना है। मदरसा है, ज़कात की मद में, फितराने की मद में आप ताउन करें। अल्हम्दुलिल्लाह ताला दूसरी बिल्डिंग का भी काम शुरू है। सालाना अखराजात आप बखूबी जानते हैं कि जहाँ 4-5 अफराद हों जिस घर में, उनका गुजारा मुश्किल है। जहाँ दोपहर के टाइम 50 बच्चों का खाना पके, फिर 9-10 अमला हो, उनकी तनख्वाहें, बिजली बिल, ये हर महीने मामला चलते रहते हैं। हमारा जितना भी फ़ंड होता है अल्हम्दुलिल्लाह सालाना हमारी कोशिश होती है कि अभी रमज़ान है कि रमज़ान में जितना हमारा इकट्ठा हो, अगर 5 हो तो हम कोशिश करें कि 5 ही लगा दें तमीराती काम पे। तो लेकिन हमारा माहाना जो सिलसिला होता है वो भी अखराजात होते हैं। आप अहले सरवत हैं, आप मोहब्बत फरमाते रहते हैं, मस्जिद के साथ भी, मदरसा के साथ भी। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता फरमाए। आमीन। अस्सलातु वस्सलाम।